पंडित जी ने जो इस कविता में बताया है ना कि कौन से तो गुण मानस में होने चाहिए और किन किन का त्याग करना चाहिए, गलत और सही का निर्णय करते हुए, और आखिरी कली में यूं बता रखा है कि भाई जिसमें ये 39 गुण है ना वो ईश्वर के समान पुरुष हो जाएगा, ईश्वर हो जाएगा। अच्छा, इसमें मतलब 39 गुण बता रखे हैं। 39 गुण बता रखे इसमें, सारे के सारे 5 कली की कविता बना रखी है। 39 5वीं कली में 39 गुण बता रखे हैं। और फिर गिर भी ले भाई है तो कोई बात ना, प्रत्यक्ष अपने हाथ में है। हाँ जी। तो आड़ ऐप जो है ना माध्यम बना करके चलते हैं पंडित जी। एक बहुत अच्छा तरीका था पंडित जियों का, यानी धर्म और भक्ति को माध्यम बनाते हैं। भक्ति तो जो गौ का रूप धारण कर रही है और धर्म जो है ना बैल का रूप धारण करे है। भागवत पुराण में ऐसा ही लिखा है। और पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से जो है ना इसका वर्णन किया है। पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, 4 चरण थे तेरे और 3 चरण तेरे 6 हो गए, यानी खत्म हो गए। भाई बाकी रहा कि मेरे कुछ भी बाकी नहीं रहा। यानी असलियत ये थी कि आड़ तो धर्म और भक्ति चर्चा करते हैं, भागवत पुराण का लेख है, ऐसा बतलाते हैं दोनों। लेकिन असलियत क्या है कि जो हम जीव जो है मनुष्य को हो, जिसके चारों चरणों का पालन नहीं करता, जिसमें चारों चरणा का एक अंश नहीं है ना, मैं तो नहीं क्या करूं भाई, एक तो हो कोई सा और एक का भी अगर अंश है ना तो भी वो आदमी कराने का अधिकारी तो है जी। लेकिन जिसमें अंश भी नहीं ना वो कुछ भी ना, पशु से भी गया गुजरे है। और हमारे माँ ऐसा ही है। सत्य, ये धर्म के 4 चरण है। सत्य, पवित्रता, दया और दान। इनको वैसे तो नाना वर्णों में जिसका जैसा सूता वैसे कई तरीके से बता देते हैं, लेकिन हैं ये 4 है। चाहे तप लगा ले, इनको बदली करोगे तो 4 वो है, 4 में चल लेंगे। लेकिन असलियत ये है कि इंसान को पवित्र रहना चाहिए और इंसान के हृदय में दया होनी चाहिए जी। दया का समंदर होना चाहिए। बह के चाल पड़ा दूसरा नहीं बहा ले जा, दूसरा नहीं बहा ले जा, ऐसा वेग होना चाहिए, ऐसी दया होनी चाहिए। पवित्रता, दया और सत्य, सत्य ईश्वर का स्वरूप है। यानी सत्य का कभी त्याग नहीं करा, असत्य को कभी ग्रहण नहीं करा। सत्य ईश्वर का स्वरूप इस प्रकार से। और दान, ये 4 धर्म के चरण हैं। तो आड़ पंडित जी ने इनको माध्यम लेकर और समझा रहा है इस जीव को कि तेरे माँ ये बात होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए, यूं बता रहा है बड़े अच्छे तरीके से। यानी एक विलक्षण ढंग से बता रहा है कि भाई समझ में आ जाए, अनपढ़ की भी समझ में आ जाए। यो एक न्यारा तरीका है, सबके बस का नहीं है। इस तरह सरल कर समझाना, इशारा कर। और देखिए खासियत थी कि सारी बातें समझा भी दी। जिनको 1 हफ्ते में समझाया परीक्षित को, वो पंडित जी ने एक कविता में 1 लाइन में समझा दी, इतनी सरल कर दी। क्योंकि मुख्य राख ली, वो तो बहुत समझाया था, बहुत बारी बताया जाए, कई दिन लग गए, लेकिन मुख्य बता। पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, भाई 4 चरण थे तेरे और 3 चरण तेरे 6 हो गए, के बाकी रहा मेरे। यानी मैं बहुत दुखी हूं।
और असली में तो ये बताऊं, ये संवाद है बुद्धि और जीव का। बुद्धि कह रही है जीव को, यानी अपने पति को, कि तेरे मां ये बात खत्म होगी, तने दो तीन बात छोड़ दी, एक बात रहेगी तेरे मां। इस कुलयुग में एक रहेगी, केवल दान करते हैं दिखावे के लिए, वो भी उसके अपने कल्याण के लिए नहीं, यानी अपना फर्ज समझ कर नहीं, मेरा परम कर्तव्य है ऐसा जान कर नहीं, या तो किसी कार्य की सिद्धि के लिए मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए इतना दान कर दूंगा, गौशाला में दे दूंगा, फलाना मंदिर में दे दूंगा, ढकड़ा कर दूंगा, भंडारा कर दूंगा, यज्ञ करवा दूंगा, हवन करवा दूंगा, कथा करवा दूंगा, या तो उसके लिए राम राम भाई न्यून कहा जा बेटा, न्यून कहा जा परे कर। इस प्रकार से जो है ना करते हैं लोग। तो आड़ पंडित जी न्यू बता रहा है कि यह बुद्धि कह रही है, जैसे पंडित जी ने वह कविता कराई थी ना, भाई ज्ञान में इसलिए हम नाराज हो जाए, तो कई नाराज हो गए, कोई याद मेरे से भी शिकायत करी कि भाई तू पंडित जी सोच दुनिया में और तो कोई सही को भाई के बात अज्ञो के करे सारे वहां सारे खत्म कर दिए तुमने, मगर ना सारे तो करे नहीं, पर तेरी समझ में सारे खत्म हो गए। हाँ, तेरी सोच में तो सारे खत्म हो गए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पंडित जी ने तो सारे को खत्म नहीं कराया, बल्कि एक कसम से आगा कराया है, चौकन्ने किया है, और अपनी ही कौम को चौकन्ना किया, क्योंकि वो ब्राह्मण था जी, उसका दुख था इस बात का कि असली ब्राह्मण का रूप क्या है। उन्होंने ये ही बताया है कि अगर तू ब्राह्मण बनना चाहता हो ना, चारों वर्णों के लिए है वैसे, इसे एक ब्राह्मण के लिए नहीं है। ये तो हमारी भूल है, हम जातिवाद में फंसे हुए हैं ना, इसलिए जो है ना सारे का सारा बोझ ब्राह्मण पर टेक दिया। चारों वर्णों की बात है उसमें, चारों वर्णों का अधिकार है, उसमें गुजरना, उसको बरतना चारों वर्णों का काम है। बिल्कुल ठीक है। पंडित जी ने तो एक माध्यम बना लिया, इसलिए कि भाई ये समझदार होते हैं, नाराज ना होंगे। लेकिन भाई ये पाए मारे थे भी पावड़े, हम तो थे बावड़े पर ये मारे थे बावड़े पाए, इसलिए जो है ना ये नाराज हो गए जी। यानी बुद्धि ब्राह्मणी है असलियत में, और यो जीव ब्राह्मण है, चमार नहीं है। तुलसीदास जी ने कह दिया बड़े अच्छे तरीके से, चितराई चूल्हे पड़ो और भट्ट पड़ो ये आचार, भाई तुलसी हरि की भक्ति बिना चारों वर्ण चमार। यानी चमार किसे कहते हैं और ब्राह्मण किसे कहते हैं, आप थोड़ा वर्णन कराएंगे, थोड़ा कराए भाई भाई को सोम ना हो। यानी दो लाइन में बतावांगे कि वो तो चमार है, चाहे वो क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा हो ब्राह्मण, ब्रह्मवेता ब्राह्मण भी हो, लेकिन वो भी चमार है असलियत में है। और बनया रहो कि मैं कोई भाई उसने कोई रोकड़िया ना। जो चाम को देख करके हर्षित होते हैं और चाम को देख करके जो है ना सुकड़ते हैं, शोक और हर्ष करते हैं, वो चमार हैं। ठीक है बात। और जो इस जन्म के भीतर उस परमपिता परमात्मा को बैठा देखते हैं, उसी का स्वरूप देखते हैं, उसी को देखते हैं, वो ब्राह्मण है, ना तो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। और असलियत में तो ये पंडित जी ने शास्त्रों का निचोड़ कर रखा है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धि तो ब्राह्मणी है और ये जीव उसके घराड़ा ब्राह्मण है। इसलिए अड़ पंडित जी ने जो बाहर समझाने के लिए, जीव मात्र को समझाने के लिए कह रखा है, किसी एक के लिए नहीं कह रखा, क्योंकि सभी का अधिकार है। वेद का किसी का तो पढ़ने का, पढ़े लिखे का तो पढ़ने का अधिकार है जी, लेकिन अनपढ़ पढ़ेगा तो मैं वेद पढ़ूंगा तो तू के लिए जाएगा मेरे थोड़ा बता।
तू पढ़ेगा, पढ़े लिखे पढ़ेगा तो मैंने समझा भी देगा, और मैं अनपढ़ पढ़ूंगा तो पढ़े लिखे ने क्या समझाऊंगा मैं। इसलिए माध्यम बना करके चारों के लिए कह रखा है। पंडित जी की बात एक देशीय नहीं है, सर्वदेशीय है। उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को महान कहते हैं, जो सबको सामान देखता हो और सब में सामान बरतेवा करता हो जी। तो ये मान लो कि ये आड़े भी बुद्धि ही कह रही है जीव का कि तेरे चलन के, तेरे व्यवहार काल में, तेरे बर्तन के, तेरा अपना कल्याण करने के चार सहारे थे तेरे, चार पांच थे तेरे, क्योंकि पाया बिना चलेगा कैसे। तो आड़ वर्णन करते हैं पृथ्वी को और धर्म को माध्य बनाकर जी। पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, चार चरण थे तेरे और तीन चरण तेरे छह हो गए, के बाकी रहा मेरे। आड़ देख, फिर देख आड़ कह के क्या कहता भाई, क्या करना चाहिए, क्या क्यों करोगे भाई। यथार्थ बोलना, शुद्ध रहना, हाँ जी, पराया दुख सहना चाहिए। कई भाई ने कोई साधारण बात को ज्ञान में, ये भी साधारण है तो फिर ज्ञान तो होता है ना। पराया दुख सहना चाहिए और क्रोध आने पर मन को रोक ना व्यर्था फैना चाहिए। धन मांगे तो धन भी दे दे, देखिए प्रसन्न रहना चाहिए जी। और किसी से टेढ़ा ना बतलावे, किसी से भी टेढ़ा ना बतलावे भाई, निश्चल कहना चाहिए। निश्चल का अर्थ ये है जो एकाटे हो जी, जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके, काट छांट ना करी जा सके। पंडित जी ने जो कह रखा है ना, एक एक बात इतनी गहरी कह रखी है कि भाई अगर उसको छान लगे ना, ये चार लाइना में चार बात कह रखी, चार चार 8 बात है, एक करण की और एक छोड़न की, ऐसा है ना। हाँ जी। यानी यथार्थ बरतना, यथार्थ रहना, यथार्थ बोलना, यथार्थ बोलना, रहना, बोलना, बरतना, क्योंकि जो बोलेगा वो है बरत भी रहा है। हाँ, पहले मन में होती है वह है बात, फिर वाणी पाओगी वह है बात, फिर कर्म करेगा उस बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने जो सुना सूक्ष्म करके, क्योंकि समय नहीं है, समय कवि के पास नहीं होता। कई बार मैं बात चले ना, जब कई लोग ने कहे भाई क्या करा, टाइम पास ना होता, टाइम पास करा अड़ता सा तुसा खेल गौर क्या के पी के भाई ये फालतू बात बतला गए। हाँ जी। और फिर मैं नहीं कहूँ भाई मार दो टाइम में कोई ना छोरी चौथ का, हाँ, एक एक सेकंड मुश्किल हो रही। हाँ अच्छा जी। सवेरे 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के फिर भी जो है ना आराम करने का समय 11 बजे 5 से मिलता है, 1 घंटा बड़ी मुश्किल से। फिर ऊपर तो दाब लग गया दूसरे काम की। विचार करके देखे विद्वान लोग जो है, समझदार जो है, कि जीव के पास समय कित है। हाँ सही बात है। और हम जो है ना सारी की सारी बातें इतनी व्यर्था करते हैं, और सारियों के लिए हमारे पास समय समय है, पूरा है ना उनका हमारा समय। छिकले हुए वह यद की बात करके छिक लेते हैं, चोरी करके छिक लेते हैं, जारी करके छिक लेते हैं, बदमाशी की बात बतला के छिक लेते हैं, लूट पाट करके छिक लेते हैं, मक्कारी करके छिक लेते हैं, थकते नहीं। दिन दिन यानी 80 साल बीत जाते हैं। जिसकी जितनी उम्र है वह, मेरी उम्र 90 साल की होगी, 90 साल बीत के ये कर्म करते करते, उड़े कथा हो रही थी ना, हीप की बात है, बात याद आएगी। तो कथा में भाई बीरबानिया का अनजान आदमी कोई भी हो, वो विद्वान ब्राह्मण और सन्यासी ब्राह्मण, ब्राह्मण एक तो और विद्वान, और तीसरे ऊपर तो सन्यासी, कोई गृहस्थी नहीं, और पीछा कोई नहीं ले भाई, पीछा नहीं, पीछा लेके वेद नहीं सुनाता मैं, क्योंकि वेदों में शास्त्रों में लिखा है
कि कुलयुग के ब्राह्मण पैसा लेकर के जो है ना वेद सुनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। वेदा ने बेचा करेंगे। भाई मैं वेद बेचता नहीं, कहा भी उसने से, भाई मैं वेद बेचता नहीं। मैं तो ये चाहता हूं कि जितने भाई आ सके, जितने सुन सकें, जितने के कानों में ये 4 बूंद पड़ सकें और उनका जितना पहुंचेगी वो पैसेगी, उतना हिस्सा शरीर का पवित्र हो जाए। बड़ा गजब था, बहुत जानकार था, बहुत विद्वान था। और पल रहे दिन कथा शुरू हुई, यानी 24 तारीख ने 22 ने कथा शुरू हुई थी, 22 ने कलश यात्रा हुई और फिर कथा हुई, मैं नहीं था। 23 ने भी कथा हुई, मैं नहीं था। लेकिन 24 तारीख ने दशहरा भी था। हाँ जी। और कथा भी शुरू होगी। हाड़े की बात से, ईद की बात से, तो यह भी 24 तारीख गई जी। तो उस ब्राह्मण ने मेरे से उसका संपर्क हुआ दिन में कथा शुरू करने से पहले। वो कथा शुरू किया करता 1 बजे और मैं आ लिया था उस दिन 12 बजे। तो मैं उसके पास बैठा, बोले बतलाए, तो उसने बताया भाई 1 बजे कथा शुरू करेंगे और 5 बजे तक कथा चलावाएंगे। उसके बीच में मैं नहीं चाहता है, लेकिन ये करते तो हैं बोला, ये मन भी थक्या मानते हैं बोला। और जब मैं 3 घंटे बैठा रहूँगा, 3 साढ़े 3 घंटे बैठा रहूँगा, एक आसन पर रहूँगा, आसन बदलता है नहीं, तो मेरे को भी थक्या मानते हैं। और बोला दूसरी बात ले आओगे, उससे मेरी थकावट उतर गई। या मैं पाँव पसार के लूँ, पाँव अपनी समाधि खोल लूँ, अपने अलाथी पलाथी ने खोल लूँ, या मैं लौट लूँ उड़े स्टेज पर। ये बावड़े आदमी बोला पर भाई मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी। तो मगर पंडित जी आप जो है ना महाराज जी कथा सुनाइयो, और कोई इस तरह क्लियरी बात करेगा ना उसने फिर हम रोक देंगे। तो भाई एक आड़े जो है ना ठाडी है और वो भगतरी बहुत बड़ी, और उसके ससुर जो थे वो योगी बन गए थे। अच्छा। 2-3 बार छोड़ के और महात्मा बन गए, सिद्ध महात्मा होया बताओ। और जो मंदिर बन रहा ना, जो समाधि बन रही है हरिनाथ की, जो समाधि आपने देखी होगी ना, वो उससे की, उसके छोरे की बहू है, और वह बड़ी भक्तनी बनी है। दोनों भक्ता मंदिर में भी जोत बत्ती कर, और वह मंदिर की मालिक भी बन रही है। भाई मारा है मंदिर से, भाई चलो थारा मंदिर तो देश लाओ है, पर थारा सही। हाँ जी। दशहरे के ऊपर 5-7 नाचनाले जा रहे थे। ये दशहरे की रामलीला नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी। और उसमें नाचनाला ले रहे थे, कुछ काम के आदमी ले रहे होंगे, क्योंकि इस कलयुग में लोग जो है ना अच्छी बात सुनकर आदि को ना, और भुंडी बात सुनकर बड़े बड़े भी देखे मैंने। एक मेरी उम्र का आदमी मटकता देखा मैंने, वो नाचते थे। मैं बड़ा हैरान होया, बड़ा अफसोस में पड़े। तो वह उन न बुला लेगी, उड़ी कथा मात आन करे और उन न बुला लेगी, और वह बड़का कहे पत्थर वो चले गए उड़े। और वो ट्रेली मात भी ना उतरे थे, पर वह तार कर उड़े लेगी जरा कथा हो रही। हम उठ कर, फिर मैं उठ कर बाबा दौड़ चलेगा, 3-4 आदमी और थे मेरी साथ, वो भी उठ कर चले गए। तो बाबा बोला क्या बात होगी, सुनी नहीं? माँ महाराज जी एक बात बताओ, जिस मन्नत न्यू अच्छी नहीं लगी, भाई इन भाइया ने कहते इन्हें बेरा होगा, पर मन्नत बाबा न्यू अच्छी नहीं लगती। 90 साल हो गया हमने चुतड़ा ला ला यो ये काम तो कराया करते, हमने 90 साल तक यो ये तो काम कराया है। ये इसकी ना तो शिक्षा की जरूरत है, क्यों शिक्षा तो इसलिए जरूरत को ना कि हमारे काम का ना रहा है, ये हमारे तो हो को ना शरीर किन्ने में हो रही है, ये चुतड़ा लेना आंगली लेना, और ना यो काम हो जिसकी खातर ये लाए जा। ठीक बात। इसलिए मैं तो उठ कर आ गया, भाई 90 साल लाकर छिक लिए कुछ नहीं मिल रहा, खाली के खाली रह गए, शरीर का और झिंझर कर लिया चुतरा ला ला कर। और भाई ये ना छकते वो हलाओ खूब, मैं तो जाता आ गया। बाबा बाबा भी हंस पड़े और वो भी हंस पड़े, बराबर गजब से। फिर कई आदमी तो मैंने कई आदमी आकर कही बात, फिर कई लोग इकट्ठे हो गए, भाई उसको रोक दिया, भाई तू जो सुना ले जा भाई सनाड़े से, और वो फिर तावड़े भेज दिए। वो महाराज जी भी नाट गया, भाई इन्हें ले जाओ आड़े, भाई कथा महाराज जी ने बंद कर दी उड़े, क्योंकि जगह कथा करने का मौका ही ना रहा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो कहने का मतलब यो है कि विचार करा। और पंडित जी इस कविता के द्वारा यो ही समझा रहे हैं कि तन्ने जितनी तेरी आयु होली, जिस आयु में यह कथा या वार्ता सुने है, यह कविता तने पढ़े है और इसको समझने की कोशिश करे, उतनी आयु जो है ना तने ये चुतड़ ला करके, ये भंडी तोड़ तोड़ करके, ये व्यर्था बातें कर करके, व्यर्था देख देख करके, व्यर्था सुन सुन करके, यानी सारे का सारा मिथ्या, जिसका कोई फल नहीं, केवल पाप रूप फल है, केवल बीमारी का घर, केवल दुखों का यानी एक शंभू, एक ढेर, वो ही तो इकट्ठा करे है और क्या किया। और पता नहीं इस एक जन्म में इकट्ठा करके कितने जन्म भोगता चले जाएगा, हाँ जी, ये भी कोई पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।